नेक्स्ट अभी लाइक OP360 में वही था। ऐश ने बोला कि हमें चैलेंजेस आए थे। कोई भी बिजनेस हो, अगर उसको चैलेंजेस नहीं आते और वो चैलेंजेस से बाहर निकल के अगर आपको विक्ट्री नहीं मिलता तो उसको यानी उसका मजा कुछ अलग ही होता है। वैसे ही ऐश बता रहे थे कि जितने चैलेंजेस रहेंगे और उसमें से हम बाहर आएंगे तो उसका मजा कुछ अलग ही होता है। मैं ज़्यादा उसके बारे में नहीं बताऊंगा कि क्या वो बोला था। मेन चीज़ मेरे को लगी कि पेशेंस रखिए। हमारे सीईओ आ रहे हैं, एवरी वीक आ रहे हैं, आपको बता रहे हैं क्या एग्जैक्टली है। कभी कभी क्या होता है कि चीज़ें लाइक एवरी टाइम बताने को नहीं रहती है। तो ऑफ कोर्स लास्ट टाइम जैसे था तो बहुत कम चीज़ें थी बताने के लिए। तो लेकिन उन्होंने बोला कि डेफिनेटली लाइक हम आगे बढ़ रहे हैं एंड ऑल थिंग्स आर गेटिंग सेटल्ड। सो ये बहुत अच्छा है। और आई थिंक उन्होंने लास्ट में एक पॉइंट बोला था कि नेक्स्ट वीक में कुछ तो न्यूज़ आ सकेगी। तो वेरी एक्साइटेड। उसका मतलब ये भी नहीं है कि नेक्स्ट वीक में पूरा चालू हो जाएगा। बहुत से लोगों को लगा अरे यार चालू हो गया नेक्स्ट वीक से। ऐसा नहीं है। प्लीज डोंट बी अंडर द एजम्पशन। देखो, सिंपल एक 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 चीज मैंने 6 साल नियरली मेरे को हो गया है इसमें ऑन पैसिव में मैंने सीखा है कि डोंट जंप टू कंक्लूजन्स। लेट द थिंग्स हैपन। ऐश आएंगे, बताएंगे, और तभी आपको उसके बाद ही आप यानी ड्रॉ कंक्लूजन करो। आप अपना कंक्लूजन ड्रॉ करके पूरा वायरल करके वो ऑलरेडी मत कीजिए, क्योंकि वो उसको निपटना और एक टास्क रहता है। तो काम मत बढ़ाओ सबका। तो यही रिक्वेस्ट मेरे को रहेगी। स्टे एक्साइटेड, स्टे चिलैक्स एंड एंजॉय। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच। सिंपल सी बात है। लाइक एक ही सिंपल आपको सवाल करना है अपने आप से कि क्या मेरे को ऑन पैसिव में फेथ है या नहीं है। दो ही आंसर्स आएंगे, हाँ या ना। तो अगर आपका हाँ है तो 100% होना चाहिए। अगर ना है तो 100% ना होना चाहिए। तो अगर आपका, आई एम श्योर कि आप 100% लोगों को पूछो तो 99.99% बोलेंगे कि हाँ हमारे पास हमको 100% फेथ है। तो वही है कि आपको फेथ रखना है 100% और ऐश के साथ रहना है। बस वही है। और उनको काम करने दीजिए। आई एम श्योर कि वो जल्द से जल्द आएंगे। लाइक एनी, सॉरी, लेकिन मैंने वो स्पेसिफिक लास्ट स्टेटमेंट मिस आउट किया था। तो अगर आप बताएंगे तो मे बी मैं थोड़ा ड्रीम ड्रीम है जो पहले था वही है। माइकल विलियम्स ने भी बहुत बार बोला है कि मेरे को जो लाइक वो यहाँ पे क्यों है, क्योंकि उनको जो बताया गया था वो अभी भी प्रेजेंट है। जो लाइक वो ड्रीम, हमने बहुत ड्रीम्स देखे हैं डेफिनेटली। एंड आई एम श्योर कि वो ड्रीम्स वी आर गोइंग टू अटेन दैट। सो ड्रीम छोड़ो मत। डेफिनेटली थोड़े ड्रीम्स थोड़े से डिले हो गए है, लेकिन ठीक है। मैंने देखा है कि लाइक कभी कभी चीज़ें अगर आपको थोड़ी देर से मिलती है तो उसका मज़ा कुछ अलग ही होता है। तो वी आर नॉट क्विटिंग एंड डेफिनेटली यू विल, यानी हम आगे ही बढ़ेंगे। यही है जो फाउंडर्स अपने को इधर नीचे विश्वास दे रहे हैं और बता रहे हैं कि ऐश सर के साथ है, मतलब हम सब ऐश सर के साथ है। और पैनिक जैसा बोला, पैनिक जैसा कुछ चीज होता है जब ही होगा कि अगर मैं पैनिक जब होगा कि ऐश सर आने का बिल्कुल बंद किया, ऐश सर के थ्रू कोई मैसेज नहीं आता है, ऐश सर का शक्ल नहीं दिखता है, तो मैं पैनिक होगा। बाकी कोई सर नहीं आता रहेगा तो वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और मैं सोचता हूँ कि ये सभी लोग का ये है कि वो एटलीस्ट अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के हमारे साथ आके बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। वहां पर हम लोग को एनर्जी फिर से मिल जाता है और बहुत सारे फाउंडर्स लोग को
मैं ये जितने भी फाउंडर्स पूरे वर्ल्ड के हैं उनको जब पता है कि बहुत सारा कंपनीज ऐसा है जिसका ओनर कौन है पता नहीं है और क्या है, पूरा कैंपेन चलता है और फिर अचानक होता है। ये 6 साल से चल रहा है जहां पर एक भी लोगों को पैसे नहीं मिलने के बावजूद इतना बड़ा कम्युनिटी साथ है और पॉजिटिव है। ये चमत्कार के अलावा कुछ नहीं है और ये पहली बार हुआ है वर्ल्ड में। और हमारा जो सिस्टम है जहां पे हम कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने की बात कर रहे हैं, ये भी पहला सोच था, इसलिए पहला अटेम्प्ट था। और पहला अटेम्प्ट में क्या होता है कि हमारा सोच पॉजिटिव रहता है, इंटेंशन क्लियर रहता है, लेकिन जो हर्डल्स आने वाला रहता है वो हमको इतना नहीं पता रहता है, बिकॉज इट इज अ फर्स्ट टाइम। अगर 4 बार कोई चीज किया है और 5वीं बार कर रहा है तो हमको मालूम है ये सारा कुछ आने वाला है। लेकिन हर्डल्स आर सो, कभी कभी बड़े आते हैं, कभी छोटे आते हैं, कभी एकदम बड़े आते हैं, कभी शॉकिंग आते हैं जो हम लोग बिलीव नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हम लोग मिशन को स्टॉप करें। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने जो सोचा था, उन्होंने जो ड्रीम दिखाया था और हमने जो ड्रीम देखा था वो कभी खत्म होगा। जब वो खुद आके बार बार हमको एहसास दिलाते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग ड्रीम करने का स्टॉप करें, इसका बिल्कुल भी ये नहीं है। हम लोग वहां पर ही है, हम लोग थोड़ा सा बॉटम में आया, इतना बॉटम में आया है कि अभी नीचे जगह नहीं है, तो अभी जगह है ऊपर आने का। और सब लोग साथ हमारा पेशेंस रखा है, उसके लिए मैं बार बार वापस फाउंडर्स को बोलोगे, आपका एटीट्यूड इतना पॉजिटिव होने के कारण भी एज सर को हम लोग थोड़ा सा, जैसा अभी उनका टाइम है, उनको थोड़ा सा पावर चाहिए, तो अगर हम लोग पावर दे रहे हैं तो बहुत 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 चीज होता है। हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि पेशेंट एक्चुअली पूरा खलास हो गया है, लेकिन वो जैसा मैंने अमिताभ बच्चन जी का एग्जाम्पल दिया वैसा ही है कि हम लोग अभी उठ रहे हैं और फिर उसमें जान आ रही है। तो लेट अस बी पॉजिटिव, क्योंकि ये एक मिशन है, ये कोई कंपनी नहीं है कि प्रॉफिट बनाने का है उसको। और लोगों का एक क्वेश्चन रहता है पैसा कभी आएगा, एप्पल कभी आएगा, ये उसका मिशन ही नहीं है। मिशन इज अपलिफ्टमेंट ऑफ द कम्युनिटी। और वो बार बार वो बोलते हैं और मुझे यकीन है बहुत सारे जो आए थे इधर उनके साथ एम्प्लॉइज या उनके साथ जो साथ देने को, उनका माइंड में कुछ अलग था और इनके माइंड में कुछ अलग था, वो मैच नहीं हुआ और वो चले गए। तो ठीक है, यहाँ पर जो फाउंडर्स को जो बिल्ड किया था विद अ हार्ट, वो अगर है तो मैं आशा करता हूं कि ये जो वो सोच रहे हैं, एज सर जो सोच रहे हैं और हमारा सोच जो मिल रहा है, वी कैन डेफिनेटली क्रॉस द ऑब्स्टेकल्स एंड बी सक्सेसफुल एंड रीच आवर ड्रीम्स। थैंक यू। Yes,